हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आपके लिए इस वीडियो में किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र निकालना सिखाएंगे। किसी भी भौतिक राशि का क्या निकालना सिखाएंगे आपको? बीमीय सूत्र। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बीमीय सूत्र हर एक भौतिक राशि का निकाला जाता है। तो बीमीय सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले किसी भौतिक राशि का सूत्र याद होना चाहिए। और सूत्र याद होना चाहिए, जैसे आपका लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई के मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? लंबाई के मात्रक मीटर होता है, जिसे छोटा एम से लिखते हैं। तो चलिए, मात्रक होता है मीटर, लेकिन जैसे लंबाई को बीमीय सूत्र में ले जाएंगे तब ये हो जाएगा लंबाई यानी लेंथ। इसका इंग्लिश नेम क्या है? एल से है ना लेंथ, तो एल लिखेंगे, कैपिटल एल। फिर उसके बाद 2 नंबर में यहाँ पे दिखाया जा रहा है द्रव्यमान यानी मास। तो इस द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी। के छोटा होगा और जी भी छोटा होगा। फिर यहाँ पे इसका बीमीय सूत्र में इसका कैसे यूज करेंगे द्रव्यमान का? तो बोले द्रव्यमान का इंग्लिश का मीनिंग क्या होता है? इंग्लिश में मास होता है और पहला लेटर इसका क्या है? एम। तो इसका बड़ा एम लेंगे। ठीक है, कितना अच्छा समझ आ रहा है। बिल्कुल आगे बिल्कुल समझ आएगा। यहाँ पे गौर कीजिए। यहाँ पे क्या है? समय का मात्रक क्या होता है? सब बच्चे इसको जानते हैं, समय का मात्रक सेकेंड होता है। और इसको सेकेंड को हम इसका बीमीय सूत्र में क्या यूज करेंगे? तो सेकेंड होता है टाइम होता है। इसका क्या होता है? यहाँ पे सेकेंड जो है ना, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है? टाइम। इसका मीनिंग क्या होता है? टाइम। तो टाइम होता है, तो इसका पहला लेटर क्या है? टी है। तो बीमीय सूत्र में इसका क्या यूज करेंगे? टी। गौर कीजिए, इसी से पूरा बीमीय सूत्र निकलेगा। लंबाई, यहाँ पे लंबाई का क्या यूज करेंगे बीमीय सूत्र में? एल। द्रव्यमान का बीमीय सूत्र में क्या यूज करेंगे? एम, मास होता है। समय का क्या होता है? टाइम। तो क्या यूज करेंगे? टी। तो चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं, एक एक भौतिक राशि को देखते हैं और उसको इस नियम को हम फॉलो करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन पे गौर कीजिए। क्या बोल रहा है? क्षेत्रफल यानी एरिया, इसका बीमीय सूत्र निकालना है। तो मैंने आपको बोला कि सबसे पहले किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र निकाला जाता है तो उसका जो सूत्र यानी मात्रक होता है वो मालूम होना चाहिए। तो पहले क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? बोलिए। लंबाई गुना क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना क्या होता है? चौड़ाई। चलिए, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो चलिए इसका हम पहले इसका सूत्र निकालते हैं। तो लंबाई का क्या यूज करेंगे? मीटर। मात्रक क्या यूज करेंगे? मीटर। और ये मीटर, तो बोलिए मीटर गुना मीटर क्या होगा? मीटर स्क्वायर। अब बोलिए मीटर स्क्वायर। तो हम लोग बीमीय सूत्र में मीटर के जगह पे क्या लिख सकते हैं? लेंथ लिखेंगे ना, लेंथ लिखेंगे। लंबाई का मीटर ना होता है। तो जहाँ पे मीटर होगा वहाँ पे एल लिखेंगे। अब पावर कितना है? 2। तो यहाँ लिखेंगे एल के पावर 2। तो क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र क्या होता है? बोलिए, क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र क्या होता है? एल का पावर 2। और इसको लिखने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको ये भी देखना चाहिए। ये भी लिख सकते हैं कि देखिए मीटर के पावर 2 है, तो इसमें मास नहीं है, टाइम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? टाइम के पावर 0, यानी टाइम नहीं है तो पावर 0 नहीं है। फिर इसमें लेंथ है, तो लेंथ कितना है? पावर 2 के साथ है। फिर टाइम है, टाइम नहीं है तो क्या लिखेंगे? टाइम के पावर क्या लिखेंगे? 0। और किसी भी संख्या का पावर 0 तो इसका मान क्या होता है? 1। ये भी सही है और ये भी सही है। अगर ऑप्शन में एल स्क्वायर है तो समझ लीजिए कि वो हम एल स्क्वायर ही यूज करेंगे, या तो ये भी सही है। बाकी जो नहीं होता है इस पे 0 लगा देते हैं। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा और आगे वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या लगता है इसका आयतन का बीमीय सूत्र निकालने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? पहले इसका सूत्र, तो इसका आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। बोलो क्या मैंने सही लिखा?
बोलो सही लिखा, तो बिल्कुल। तो बोलो लंबाई के जगह पर लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। हालांकि चौड़ाई वही भी चीज़ है, चौड़ाई की भी मात्रक मीटर ही होगा। और बताइए ऊंचाई की मात्रक क्या होगा? मीटर। तो मीटर होगा तो कितना हो गया? मीटर के पावर कितना हो गया? 3 मीटर है। मीटर के पावर क्या होता है? 3 होता है। अब बोलिए मीटर के जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं? क्या यूज कर सकते हैं बीमीय सूत्र में? तो हम इसका बीमीय सूत्र निकालेंगे। बीमीय सूत्र, इसका बीमीय सूत्र निकालेंगे। तो चलिए इसका मैंने कंसेप्ट आपको दे रखा है बीमीय सूत्र निकालने का, उसी का हम लोग को यूज करना है। तो बोलिए ये मीटर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? एल लिख सकते हैं ना, एल लिख सकते हैं। कितने मीटर है? मीटर के पावर 3 है, यानी मीटर के पावर 3। इसका बीमीय सूत्र यही हुआ, इसका बीमीय सूत्र यही हुआ। अब कहिएगा सर इसमें मास नहीं है, टाइम नहीं है, सिर्फ लेंथ है, यानी लंबाई लेंथ ही है, चौड़ाई भी तो लेंथ ही उसका मात्रक मीटर ही होता है। इसलिए m इंटू एम मीटर के पावर कितना? 3, इसलिए l के पावर 3। कोई किसी जगह पे ऐसा भी लिखा रहेगा m के पावर कितना होगा? 0, l के पावर कितना होगा? 3, t के पावर क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम नहीं है और इसमें मास नहीं है, द्रव्यमान नहीं है। तो ये भी सही है और ये भी सही, ऑप्शन के हिसाब से मारेंगे। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है? चाल के लिए बीमीय सूत्र निकाले। आप जान चुके हैं कि बीमीय सूत्र निकालने के लिए जिसका बीमीय सूत्र निकालना होता है उसका हमका सूत्र लिखना होगा। सूत्र लिखना होगा। चाल का सूत्र क्या होता है? सब बच्चे जानते होंगे। दूरी बटा क्या होता है? दूरी बटा समय। बोलो सही लिखे ना, दूरी बटा समय। तो चलिए अब बताइए दूरी के लिए हम क्या यूज करेंगे? दूरी के लिए क्या यूज करेंगे? कौन सा मात्रक यूज करेंगे? तो दूरी के लिए कहिएगा मीटर यूज करेंगे सर, तो बिल्कुल मीटर यूज कीजिए। चलिए टाइम के लिए क्या यूज कीजिएगा? टाइम के लिए क्या यूज कीजिएगा, यानी समय के लिए क्या यूज कीजिएगा? सेकेंड। अब बताइए इसका बीमीय सूत्र लिखना होगा। तो बोलिए इसका अगर आपको बीमीय सूत्र लिखना है, बीमीय सूत्र, इसका अगर बीमीय सूत्र लिखना है तो आसानी से लिख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि बताइए ये लंबाई का ना मीटर होता है, यानी समझिए कि दूरी का मात्रक मीटर है और मीटर के लिए कौन सा मतलब बीमीय सूत्र का यूज करेंगे? तो मीटर के लिए हम यूज करेंगे क्या? लेंथ, एल यूज करेंगे। और समय के लिए क्या यूज करेंगे? टी यूज करेंगे। तो बोलो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपका बीमीय सूत्र बन के आया एल बटा टी। इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहेगा। बोलिए यहाँ टी के पावर क्या होगा? +1 है कि नहीं? बोलिए यहाँ टी के पावर कितना है? +1 है। जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एल इंटू टी के पावर -1। तो बीमीय सूत्र इसका क्या बनता है? इसका बीमीय सूत्र बनता है एल इंटू टी के पावर -1। चलिए यहाँ देखिए अगर इसमें मास नहीं ना है तो क्या यूज कर सकते हैं? मास के पावर क्या यूज कर सकते हैं? 0 यूज कर सकते हैं। तो ये इसका बीमीय सूत्र हो गया। तो क्या आपको बीमीय सूत्र निकालने आ जा रहा है? तो आप ये सोच रहे होंगे अगला क्वेश्चन कौन होगा, उस क्वेश्चन को हम सर से पहले ही बना लेंगे। हाँ, तो इतना आपको इस कॉन्सेप्ट से मालूम चल गया होगा और इतना आप लोग समझ गए हैं कि अगला क्वेश्चन के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी दिखा देते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है वेग। क्या वेग का आपका सूत्र याद है? आपको वेग का सूत्र याद है? तो कहिएगा सर वेग का सूत्र है। वेग का सूत्र होता है आपका ये विस्थापन बटा समय। क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय होता है। अब कहिएगा सर विस्थापन बटा समय हम नहीं समझे। चलिए विस्थापन और दूरी हम दोनों पहले हम समझाते हैं। विस्थापन एक दूरी ही है। विस्थापन क्या है? सीधी चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो चलिए तो सबसे पहले इसका बीमीय सूत्र निकालते हैं। तो पहले इसका मात्रक निकालना होगा। तो बताइए बीमीय सूत्र में विस्थापन क्या है? दूरी है। और दूरी के मात्रक हम क्या यूज करेंगे? दूरी का यूज करेंगे मीटर। चलिए मीटर हो गया। बटा में क्या यूज करेंगे? सेकेंड। तो चलिए इसका बीमीय सूत्र क्या होगा? इसका बीमीय सूत्र होगा
कि बोलिए मीटर के लिए क्या यूज करेंगे, मीटर के लिए एल यूज करेंगे, और सेकेंड के लिए क्या यूज करेंगे, टाइम यूज करेंगे। आप इसको ऊपर भेज भी सकते हैं, जैसे ये बोले टी के पावर कितना है +1, जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। एल इंटू ऊपर इंटू करेगा, नीचे डिवाइड कर रहा है, पावर क्या हो गया माइनस में। बोले इसमें कौन नहीं दिखाई दे रहा है, एम नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसका पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए ये इसका बीमीय सूत्र, समझे ना, बीमीय सूत्र निकालने आ गया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो चलिए आपके लिए हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को आपको हम समझाते हैं कि चलिए यहाँ पे चाल और वेग को समझाते हैं। हालांकि दोनों चीज़ आपको आपके लिए दोनों मात्रक और बीमीय सूत्र एक ही दिया है, तो फिर यहाँ डिफरेंट कहाँ होता है। तो चलिए सबसे पहले चाल के बारे में समझते हैं। दूरी बटा समय, दूरी बटा समय को चाल बोलते हैं, विस्थापन बटा समय को वेग बोलते हैं। तो दूरी का मतलब, जैसे मान लो कि कोई लड़का ए से स्टार्ट करता है, ए से स्टार्ट करता है और वह बी तक आता है, फिर बी से कहाँ आता है, सी तक, फिर सी से कहाँ आता है, डी तक, फिर डी से ई और ई से एफ। इसका मतलब है ये पूरा घूम घाम कर, इसमें कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। देखो कोई भी डायरेक्शन फिक्स है, इधर गया फिर इधर गया, इधर आया फिर इधर आया फिर इधर आया, तो ये दूरी कहलाएगा। अब विस्थापन का मतलब होता है कि सीधा सिंपल दूरी, साफ सीधा एक ही डायरेक्शन में। जैसे मान लो ए से सीधे ए से कहाँ पहुँचा दो, इससे एफ तक, तो बोलो इसमें सबसे ज़्यादा दूरी तो कौन तय करेगा, चाल में दूरी सबसे ज़्यादा तय करेगा। विस्थापन में शॉर्टकट वाला दूरी है, सीधे वाला दूरी विस्थापन है। तो आप लोग समझ गए ना, सीधे वाला दूरी क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। तो ये विस्थापन हो गया, विस्थापन, ठीक है। और ये पूरा जो घूम घाम कर वो क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। तो आप लोग समझ गए, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो आप एक बात समझिए, तो सदिश अदिश के बारे में जानते होंगे, जिसमें दिशा होता है, डायरेक्शन होता है, उसे सदिश बोलते हैं। जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, अदिश। तो चाल में डायरेक्शन नहीं है, कभी इधर गया कभी इधर आया, कभी इधर गया फिर कभी इधर है, इसमें कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं है। लेकिन ये विस्थापन में डायरेक्शन होता है। तो वेग कौन सी राशि है, सदिश राशि है, और चाल अदिश राशि है। तो दूरी बटा समय चाल कहलाएगा, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्वरण का सूत्र याद है ना आप लोग को, वेग परिवर्तन बटा समय, वेग परिवर्तन बटा समय। आप कहिएगा सर वेग परिवर्तन का हम कैसे यूज करें, तो वेग परिवर्तन का मतलब आप वेग ही समझे, क्या समझे, वेग परिवर्तन को वेग ही समझे। तो वेग परिवर्तन यहाँ पे जो लिखा गया है इसको मैंने वेग कहना है, तो वेग बटा समय, त्वरण बराबर वेग बटा समय। तो वेग कितना है, चलिए ऊपर से हम दिखाते हैं वेग कितना है। वेग का ये जो होता है ना, वेग का आप लोग का बीमीय सूत्र निकालना सिखाए थे, ठीक है ना। चलिए वहाँ पे था वेग परिवर्तन बटा समय। तो सबसे पहले वेग परिवर्तन का मात्रक क्या आता है, यहाँ से देखो तो वेग परिवर्तन के मात्रक आता है मीटर बटा सेकेंड। तो ये मीटर बटा सेकेंड को वहाँ पे यूज, मैं बोला ना किसी भी चीज़ का बीमीय सूत्र निकालने के लिए पहले उसका सूत्र, उसका मात्रक निकालना होगा। तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर बटा सेकेंड। मीटर बटा क्या होता है, सेकेंड। अब यहाँ देखो नीचे क्या हो गया, फिर इसका सेकेंड, ऊपर वाला वेग था तो वेग का हो गया मीटर बटा सेकेंड, और नीचे टाइम था तो टाइम का हो गया, समय का हो गया सेकेंड। अब बोलिए ऊपर बाटा में है तो इसके नीचे एक छुपा है, तो हम क्या इसको निकालते हैं। तो होता क्या है, मीटर बटा सेकेंड रहेगा और क्या होगा, गुना एक चला जाएगा, ये एक चल जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। बोले इसे मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर पड़े होंगे। ठीक है, तो चलिए इसका बीमीय सूत्र निकालिए। तो बीमीय सूत्र तो इसका खुद आप निकाल सकते हैं। मीटर का क्या होता है एल, मीटर का क्या होता है एल, और सेकेंड का क्या होगा टाइम, यहाँ पावर कितना है 2। अब ये बोलो ये पावर 2 है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो टी के पावर क्या हो जाएगा, माइनस में 2, और यहाँ एल एम नहीं है, मास नहीं है, तो क्या देंगे एम के पावर
0, यही इसका बीमी सूत्र बनता है। m के पावर 0, t के पावर 1, l के पावर 1 और t के पावर -2। तो हो गया समझ। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे हम गौर करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो चलिए आप लोग बताते हैं, द्रव्यमान गुना त्वरण, इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी आता है ट्रिक, F बराबर ma, यानी फादर और माँ बराबर होता है। F से फादर और A में से माँ। तो फादर और माँ क्या होता है इस दुनिया में? दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है। जितना माँ है उतना ही बाप है, ठीक है ना। यानी बाप का जितना कर्तव्य है उतना माँ का भी है, दोनों इक्वल है। इसलिए F बराबर क्या होता है? A में फादर और माँ। इसका ट्रिक हो गया। चलिए ट्रिक को आप लोग याद करते रहिएगा, मुझे यहाँ ट्रिक नहीं सिखाने हैं आपको। बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र के लिए सबसे पहले आपको सूत्र निकालना होगा। यहाँ तो मैंने आपका सूत्र निकालना भी सिखा दिया, जैसे इसका मात्रक, सूत्र से मात्रक निकालना भी सिखा दिया। जैसे यहाँ द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का भाई केजी होता है, द्रव्यमान का क्या होता है? केजी। और त्वरण का क्या होता है? त्वरण का तो अभी तो निकाले, मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। बोलो ना, यही ना निकाले हैं। तब हो जाएगा बल का, हो जाएगा केजी मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। इसको बोलते हैं केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका बीमीय सूत्र निकालना है, कोई भी निकाल लेगा। तो बीमीय सूत्र निकालने के लिए बोलिए, ये केजी का हो जाएगा, केजी क्या हो जाएगा? मास, m हो जाएगा। और यहाँ मीटर का क्या हो जाएगा? लेंथ यानी l हो जाएगा। और सेकेंड का हो जाएगा टाइम। तो सेकेंड कहाँ है? बटा के नीचे है। सेकेंड कहाँ है बोलो तो? यानी बटा के नीचे है। तो यहाँ हो जाएगा, बोलो t के पावर कितना हो जाएगा? +2। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? t, ये m हो गया, ये l हो गया, और t के पावर जो प्लस में था वो ऊपर जाएगा, क्या करेगा? माइनस में। ये किसका बीमीय सूत्र निकल गया? बोलिए किसका बीमीय सूत्र? बल का। तो बोलिए आपको ये समझ आया कि नहीं आया? कितना इजीली आपसे ये बन रहा है, कितना अच्छा से बन रहा है। बस आपको याद रखना है कि लंबाई यानी दूरी का जो बीमीय सूत्र होगा उसको l यूज करेंगे, और जो द्रव्यमान का होगा उसे m यूज करेंगे बड़ा वाला, और समय के लिए t यूज करेंगे। और आपको जिसका भी भौतिक राशि का आपको बीमीय सूत्र निकालना है उसका आपको मात्रक, उसका सूत्र, और उस सूत्र से मात्रक बना लो, बीमीय सूत्र खुद बन जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दाब है। यहाँ दाब का मतलब क्या हुआ आपको? प्रेशर। प्रेशर बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है इसका सूत्र? बल बटा क्षेत्रफल। तो कहिएगा सर इसका बीमीय सूत्र हम निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ बल का तो अभी इसका जो सूत्र था हमने निकाले हैं। बल का सूत्र क्या यहाँ पे देखिए, बल का सूत्र क्या निकाले हैं? बल का सूत्र निकाले हो यहाँ पे केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। इसको याद रखिएगा, वहाँ पे ले जाकर रख दीजिएगा। चलिए तो बोलिए हम बल के जगह क्या देख सकते हैं? केजी मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर हो गया, इसका हो गया, ये बल का हो गया। अब बल का हो गया तो यहाँ नीचे क्या है? क्षेत्रफल है। नीचे क्या है? ऊपर क्या हो गया? बल। ऊपर क्या हो गया? बल हो गया। नीचे क्या है? क्षेत्रफल है। तो ऊपर बल का क्या हो गया? तो बल का हो गया केजी मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल का यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल का बोलो मीटर स्क्वायर। बोलिए अब इसके ऊपर बटा है तो ये भी बटा में आ गया, एक छुपा है। अब इसको क्या करेंगे हम? इसको हम क्या करेंगे? केजी मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर गुना, ये एक चल जाएगा ऊपर और मीटर स्क्वायर चल जाएगा नीचे। तो बोलिए 1 मीटर स्क्वायर से 1 मीटर स्क्वायर कटा तो अभी 1 मीटर स्क्वायर बचेगा। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर तो कट गया ना, बटा सेकेंड स्क्वायर अब बटा मीटर। तो बोलिए यहाँ पे बीमीय सूत्र निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? बोलिए केजी के जगह पे क्या रखिएगा? मास रखिएगा, m रखिएगा, और बटा, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पर मास रखिएगा, m रखिएगा, और नीचे क्या है? सेकेंड का t है तो t
स्क्वायर रखिए, क्योंकि सेकेंड या टाइम होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ टी स्क्वायर है, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे मीटर। मीटर का क्या होता है बीमीय सूत्र, मीटर का होता है एल, तो हो जाएगा एल। अब देखो ये जो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा टी के पावर -2 और एल के पावर -1, यही इसका बीमीय सूत्र हुआ। समझ आ गया? तो चलिए आपको मैंने बीमीय सूत्र निकालना सिखा दिया, और जितने भी आपको क्वेश्चन थे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, उसका फिजिक्स में बीमीय सूत्र निकालना सिखाया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए, और इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, जिससे आपको पढ़ाई में जो भी आपको दिक्कत हो रहा है उसको हम दूर करेंगे। तो चलिए, फिजिक्स का बीमीय सूत्र आपका कंप्लीट होता है। चलिए अब आपको 2 होमवर्क दे देते हैं। चलिए उससे पहले मैं आपको एक 10th क्लास का जो आवर्धन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आप लोग, उसको हम बीमीय सूत्र निकाल के दिखाते हैं। आवर्धन का सूत्र सबसे पहले होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। यहाँ पे क्या होता है देखिए, यहाँ पे गौर कीजिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यानी आप पढ़े होंगे h2 बटा h1। तो चलिए, ये ऊंचाई है, तो ऊंचाई का आप सेंटीमीटर लिखिए चाहे मीटर लिखिए, या तो जो भी लिखिए। तो चलिए, मैंने ऊंचाई का मात्रक सेंटीमीटर लिखा, तो सेंटीमीटर कट गया, तो क्या बचा, एक बचा, या कुछ ऐसा कुछ नहीं बचा, मतलब सेंटीमीटर मात्रक बचा ही नहीं, कट गया। तो बोले मात्रक बचा ही नहीं, तो उसमें लंबाई बचा क्या, उसमें मास बचा क्या, उसमें सेकेंड बचा, समय बचा नहीं ना। तो उसमें 20 का बीमीय सूत्र होगा m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर 0। इसमें कोई मात्रक ही नहीं है, यानी आवर्धन का मात्रक नहीं होता। आवर्धन मात्रकहीन होते हैं, मात्रक के बिना होता है आवर्धन। क्यों मात्रक के बिना है कि एक ही भौतिक राशि का जो रेशियो होता है वह कट जाता है। जैसे ऊंचाई बटा ऊंचाई, तो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये कट गया, तो इसका मात्रक नहीं होगा। तो समान भौतिक राशि का मात्रक नहीं निकलता है, तो आवर्धन भी समान भौतिक राशि का मात्रक है, इसलिए इसका आवर्धन नहीं निकला। इसका आवर्धन नहीं होगा तो इसका बीमीय सूत्र भी नहीं निकलेगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0, इसका मतलब है मास, यानी उसका द्रव्यमान नहीं है। l का मतलब उसकी लेंथ नहीं है। चलिए, और t का मतलब उसमें टाइम नहीं है, सेकेंड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया। तो चलिए, आपको यहाँ पे 2 होमवर्क दिया है, आप लोग बनाइए। पहले कार्य का सूत्र लिखिएगा और शक्ति का सूत्र लिखिएगा और बनाइएगा, ठीक है। चलिए।